निश्चित रूप से हमारी आवाज़ को सरकार दबाती है, पूर्व में भी दबाती रही है, लेकिन हम लोग संगठित होकर उसका विरोध करते रहे हैं। आज जो है हमारे साथ न विपक्ष है न सत्ता पक्ष है, और हम लोगों को खास करके शिक्षक जो संवर्ग है उसको सभी राजनीतिक दलों ने ठगने का काम किया है। आज देखिए कि एक ही बिहार में दो तरह की नीति है। सिमरतुल्ला विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका छुट्टी हो गया, लेकिन जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं बिहार के, वैसे सभी स्कूलों में दुर्गा पूजा जारी है, लेकिन फिर भी छुट्टियां जो है नहीं दी गई है। पूर्व से प्रदत्त जितनी भी छुट्टियां थी वो छुट्टियों में कटौती की गई, और कटौती इस प्रकार की गई कि छुट्टी के लिस्ट में 60 दिन दिखाया जा रहा है, लेकिन छुट्टी वास्तविक रूप से शिक्षकों को मात्र 21 दिन मिला है। सीतामढ़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मैयाज आलम। इस वक्त हम सीतामढ़ी में मौजूद हैं और आपको बता दें कि दुर्गा पूजा समेत विभिन्न त्योहारों को लेकर जो शिक्षकगण हैं, शिक्षकगण के छुट्टियों में कटौती कर रही है सरकार। और जो शिक्षक के नेता होते हैं, हमें लगता है उनकी आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पाती है और शिक्षकों का दोहन होता है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष शशि रंजन सुमन हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहते हैं। शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी है, इनकी बातें कहाँ तक पहुंच पाती है और इनके जो बोलने का है वो असर कहाँ तक हो पाता है। आखिर शिक्षकों का निदान जो समस्या का निदान क्यों नहीं हो पाता है, हम बात करेंगे। क्या कहते हैं सर, सबसे बताइए। सबसे पहले सीतामढ़ी टाइम्स के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम, और आपका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार है। हम देखते हैं कि शिक्षकों के विभिन्न त्योहारों में छुट्टियों में कटौती हो जाती है, ड्यूटी में आगे पीछे हो जाता है, जो मर्जी तुगलकी फरमान सुना दिया जाता है। तो उस पर हमें लगता है आप लोगों की बातें सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, या सरकार आपकी बातों को अनदेखा कर रहा है। क्या कुछ कहते हैं? सरकार लगातार शिक्षकों को अपमानित और उसके अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है। जैसा कि छुट्टी को लेकर अभी वर्तमान में जो बिहार में एक मुद्दा बना हुआ है, पूर्व से प्रदत्त जितनी भी छुट्टियां थी वो छुट्टियों में कटौती की गई, और कटौती इस प्रकार की गई कि छुट्टी के लिस्ट में 60 दिन दिखाया जा रहा है, लेकिन छुट्टी वास्तविक रूप से शिक्षकों को मात्र 21 दिन मिला है। और यह केवल शिक्षक ही इस छुट्टी से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, इससे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पर्व त्यौहार जो मनाया जाता है उसमें बच्चों को भी ध्यान केंद्रित करके रखा जाता है छुट्टी को। और आज देखिए कि एक ही बिहार में दो तरह की नीति है। सिमरतुल्ला विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका छुट्टी हो गया, लेकिन जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं बिहार के, वैसे सभी स्कूलों में दुर्गा पूजा जारी है, लेकिन फिर भी छुट्टियां जो है नहीं दी गई है। तो इसका निदान क्या है? आपकी बातें सरकार तक आपके प्रतिनिधि नहीं पहुंचा पाते हैं, जिनको आपने नेता बनाया वो कहाँ रफू चक्कर हो गए कि आपकी बात नहीं पहुंची? निश्चित रूप से हमारी आवाज़ को सरकार दबाती है, पूर्व में भी दबाती रही है, लेकिन हम लोग संगठित होकर उसका विरोध करते रहे हैं। आज जो है हमारे साथ न विपक्ष है न सत्ता पक्ष है, और हम लोगों को खास करके शिक्षक जो संवर्ग है उसको सभी राजनीतिक दलों ने ठगने का काम किया है। समाज को सींचने में शिक्षकों का अहम रोल होता है, लेकिन शिक्षक ही खुद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमें लगता है कि सरकार को इनकी बातों पर विचार करना चाहिए। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी बात को सुनकर गौर करेगी या क्या कुछ? सरकार अगर हमारी बातों को इग्नोर कर रही है तो समय आने पर हम लोग भी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा, सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आप अपना नेता क्यों नहीं पैदा करते हैं? अपना नेता क्यों नहीं बनाते हैं कि खुद अपना बात सरकार तक पहुंचा पाएँ आप? निश्चित रूप से आज के दिन में शिक्षक इस बात को सोचने के लिए विवश हैं, और उस दिशा में हम लोगों ने सोचना भी शुरू किया है, और उस पर कार्य योजना भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। आगे आने वाले चुनाव में शिक्षक अपना उम्मीदवार खुद देगा। क्या लगता है सीतामढ़ी से कितने उम्मीदवार होंगे? सुनने में आया कि आपकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं, तिरहुत स्नातक की। क्या बिल्कुल, जो अभी शिक्षकों का जो समस्याओं का जो दौर चल रहा है विगत 2 साल से, और शिक्षा व्यवस्था में पूरा अराजक स्थिति है। आगामी जो चुनाव होने जा रहा है बिहार विधान परिषद का, इस चुनाव से तो सरकार बनती है न बिगड़ती है। फिर भी शिक्षक अपना उम्मीदवार जो है इस बार हम लोग देने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से मैंने कहा कि मैं पूरी तरह से इस व्यवस्था से त्रस्त होकर, और चूँकि मैं प्रदेश स्तर पर नेतृत्व करता हूँ, इस नाते भी अगर शिक्षकों की समस्या का हल सड़क पे नहीं करा पा रहा था, तो इस स्थिति में हम लोगों ने
एक बैठक की और बैठक के बाद जितने भी हमारे शिक्षक शुभचिंतक हैं सभी लोगों का कहना हुआ कि नहीं, इस चुनाव में चूँकि मेरी मैडम भी स्नातक है और पूर्व में भी शिक्षकों के लिए संघर्ष करती रही है। 2015 का ऐतिहासिक आंदोलन जो पटना की धरती पे हुआ था उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी और सारे शिक्षकों के सुझाव पर वो अपनी दावेदारी पेश की है और शिक्षकों का अपार जन समर्थन जो है पूरे चारों जिला में मिल रहा है। क्या लगता है आपको कि आपकी पत्नी अगर मैदान में आएंगी कैसा रिजल्ट होगा? चुनाव जीत कर कहीं ऐसा ना हो कि बाकी नेताओं को जैसे पलट जाए क्या? ये तो हमारे शिक्षक साथी भी जानते हैं, क्योंकि मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 17 सालों का, हम शिक्षकों के लिए अनवरत सभी स्तर पे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी मैंने अपना 18 दिन का वेतन कटवाया था। भले हम लोग उस लड़ाई को हार गए, तो एक सभी नेताओं का भी ट्रैक रिकॉर्ड है और एक मेरा अपना भी ट्रैक रिकॉर्ड है। तो निश्चित रूप से हम संघर्ष में विश्वास रखने वाले हैं और शिक्षकों के उम्मीदों पर जो उम्मीदवार होगा वह निश्चित रूप से खरा उतरेगा। ठीक। शशि रंजन सुमन थे, शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगातार संघर्ष करते रहते हैं, सरकार इनकी बात सुने या ना सुने, संघर्ष करने वालों का नाम इतिहास में लिखा जाता है। चाहे अपनी बात पहुंचाने की कोशिश तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार गूंगी बहरी अंधी है। इनका कहना है कि लगातार हम अपनी बात को पहुंचाते हैं लेकिन सरकार के कान तक जूं नहीं सड़कता। जो हमारे प्रतिनिधि हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं स्नातक से, वो भी हमको ठगने का काम करते हैं। तो जो लोग सीतामढ़ी टाइम्स देख रहे हैं वो शेयर फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी खबर को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया ज़रूर दे दीजिएगा।